देखिए, सम्राट अशोक की जयंती आज मनाई गई है और सम्राट अशोक के जो विचार थे, सम्राट अशोक के किए गए कामों के बारे में जनता के बीच में चर्चा किया गया और सम्राट अशोक के शासन की स्थापना पुनः हो, ऐसी सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जन जन में सम्राट अशोक की नीतियों के बारे में बताया गया, जिससे भविष्य में जो सम्राट अशोक के समय में बाघ बकरियों के घाट से पानी पीते थे, भविष्य में सर्व समाज के लोग एक साथ बैठे, एक साथ उठे, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा सम्राट अशोक के राज में था। ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। उसी के क्रम में आज आजमगढ़ में सम्राट अशोक जयंती मनाई गई है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, बड़ा गर्व होता है कि सम्राट अशोक की जयंती तो सुहा समाज ही नहीं, अपितु समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बनाया है और उन्हें पार्टी के लोगों को निर्देश दिया कि आप लोग अपने सभी जिला मुख्यालय बनाओ, साथ साथ अपने प्रदेश मुख्यालय पे बैठ करके इस जयंती को बनाने का काम किया और ये आश्वासन भी दिया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सम्राट अशोक की प्रतिमा मैं उस लखनऊ की सरजमी पे लगाने का काम करूंगा, तो इससे ये रिवर फ्रंट पे लगाने का काम करूंगा। इस तरह से अब ये लगता है कि सम्राट अशोक की जो सोच थी, उसकी सोच पे काम करने वाले लोग आगे आ रहे हैं। पहले कभी नारा दिए थे काशी साहब राम साहब ने कि मैं सम्राट अशोक का भारत चाहता हूं, तो काशी राम साहब आज रहे नहीं, लेकिन अब लगता है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग सम्राट अशोक के भारत को बनाने में सफल होंगे और ऐसी कामना हम करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे सम्राट अशोक के भारत का निर्माण करने में सहयोग करने तैयारियां रहेंगी। देखिए, आज का कार्यक्रम समाज की जागरूकता का क्रम था। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज में 24 में बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये घोषणा भी किया है कि आपकी संख्या के अनुसार हम आपको की भागीदारी देंगे। निश्चित तौर पर अगर हमारी भागीदारी मिली, हमारे हिस्से तो लूटे जा रहे थे। 14% की आबादी वाले को भाजपा 2 टिकट देती है और वही समाजवादी पार्टी 6 टिकट देती है, तो हमारे हिस्से को जो लूट रहे हैं, अब हमारे लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। हमें जहां हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी, निश्चित तौर पे मौर्य समाज 100% उसके साथ रहेगा। तो इसमें कहीं न कहीं खरा उतर रहा है अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी। सर, सेल्वेस से खत्म किया जा रहा है समाज लेकर, उसके क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों का? देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट निश्चित तौर पे पूरे इतिहास को उलट-पुलट देना चाहती है, अपने हिसाब से इतिहास बताना चाहती है और देश को अशिक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। सारे विद्यालयों को बंद करने का प्रयास, जो प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं उनको बंद करने का प्रयास कर रही है। पूरे भारत में कोई भी अभिभावक है अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो अध्यापक है वो सारे के सारे ट्रेंड है, डिग्री होल्डर है, लेकिन वहाँ पे हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाता है, जिससे ये सरकार बताना चाहती है कि हम लोगों को पढ़ने देना नहीं चाहते हैं, अशिक्षित रखना चाहते हैं। ये इनकी महान मैं RS कुशवाहा, पूर्व विधायक राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। आज महान सम्राट निर्दयी सम्राट अशोक की जयंती का कार्यक्रम श्री कमलाकांत मौर्य जी ने रखा है। इसी कार्यक्रम में हम सभी लोग यहाँ पधारे हैं और सम्राट अशोक की जयंती के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। सम्राट अशोक जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ साथ श्रीलंका, जापान जैसे तमाम देशों पे एक समय राज किया था, अखंड भारत पर के सम्राट बने थे। इसलिए ऐसे सम्राट को आज हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं और समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। हम समाज के लोगों से भी चाहेंगे कि हमारा समाज सम्राट अशोक के बताए हुए रास्ते पे चले और पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए, नौजवानों का जमाना है, नौजवान इधर चलता है उधर आंधी तूफान आता है। हम नौजवानों से यही अपील करेंगे कि डबल इंजन वाले झूठ बोल करके सत्ता में आते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का PDA का जो नारा है
उससे चलने का काम करें और समाजवादी पार्टी सरकार बनाए।